नमः शिवाय। आज तीजा व्रत के बारे में बताएं। तीजा यानी हरतालिका व्रत। हरतालिका व्रत भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की तीज के दिन करो जाते। वो दिन बिना फलाहार के निराहार रह के सौभाग्यवती नारियां और कुंवारी कन्या ये व्रत करती हैं। तो माताएं बहनें ये व्रत को करते हैं वो के विषय में आज सब जनों के लिए विस्तार से बता रहे हैं। सो ध्यान पूर्वक सुनो, वीडियो को लाइक करो। एक प्रकार से अगर आप व्रत करो तो समस्त आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो जो व्रत जो है बहुत महान पुण्य को देने वाला है। वो दिन आपको क्या करना है, माटी के शंकर जी बनाओ और माता पार्वती जी की माटी की मूर्ति को बनाने हैं। सुंदर एक पटली पे बना करके चांद देवा तानो, केला के खंबा बनाओ, बंधनवारे और जो फुलेरा बनाते हैं अपन वो ऊपर लटकाओ और झुलाने हैं। फिर पूरी रात जागरण करने हैं, सोने नहीं है। वो दिन जो अजगर बना थे अगले जन्म में ऐसे वो दिन सो नहीं जाता है। शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत करो, जो बस की हो जैसी भी वैसो आप व्रत कर सकत हो, में कोई दिक्कत नहीं है। मानो भगवान से प्रार्थना कर ले हाथ जोड़ के कि हमारी इतनी शक्ति है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य आलस्य नहीं करने, आलस्य भय के आप कर हो तो में आप दुखी हो जाए हो। तो वो दिन की जो कथा है व्रत कहाँ से चालू हुआ, माता पार्वती ने जो व्रत करो तो भगवान शंकर को प्राप्त करवे के लाने घोर तपस्या एक समय माता पार्वती जी करन लगी थी। तो उनके पिता ने देखो कि वही अवसर पे नारद जी आते हैं और नारद जी ने कही कि आपकी पुत्री को जो है भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लो है शादी के लाने, आप बताओ। तो उनके पिता ने कही हाँ बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ठीक है हम अपनी पुत्री को कन्यादान उनके लाने कर दें। जब जा बात तुम्हें पता चली, माता पार्वती को जब जा बात पता चली तो वे बहुत दुखी हो गई। अपनी सहेली से बताई कि ऐसी ऐसी बात है और हम तो भगवान शंकर के लाने चाहते हैं पति के रूप में और हमारे पिता जो है भगवान विष्णु से विवाह करा रहे हैं। तो तुम्हारी सहेली तुम्हें चुरा करके तुम्हारे घर से और गहन गुफाओं में ले जाते हैं हिमालय की। तो राजा हिमाचल बहुत दुखी हो जाते हैं, ते उते ढूंढत भाई बहुत समय व्यतीत कर देते हैं और उते तुम सहेली उमा के संग बहुत ज़्यादा तपस्या करत हो। तुम्हारी सहेली ने तुम्हारा हरण करके गुफाओं में रखो तो इसे ये व्रत को नाव हरतालिका तीज पड़ गो। अब तुमने तपस्या आरंभ करी तो केवल तुमने बेलपत्र के सूखे पत्ता खाए, जेठ मासों में धूप में रह के तपस्या करी, बरसात में जो है घोर तपस्या आरंभ करी, सर्दियों में पानी में खड़े होकर तपस्या करी। जब ऐसी घोर तपस्या करी तो हमारा सिंहासन हिल उठो और हमने तुम्हें दर्शन दे और दर्शन दे के तुम्हारी जो इच्छा थी वह तुमने बताई और हमने तुम्हें तथास्तु कह के वरदान दे दो कि हाँ। तो इस प्रकार जब तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाती है तो वही टाइम पे तुम हमारी मिट्टी की मूर्ति को जो है जल में नदी में विसर्जित कर वे जात हो। वही टाइम पे तुम्हारे पिता भी होते तुम्हें ढूंढत आ जाते हैं, तुम्हारे पूरे नगरवासी और माता से तुम मिली। तब पिता से तुमने कहा कि मैं भगवान विष्णु से विवाह नहीं करूंगी, इस कारण से मैं यहाँ पर आई हूँ। और तब तुम्हारे पिता कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो वर सदा शिव पसंद है मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसा जब तय हो जाने पर तुम अपने पिता के साथ और नगरवासियों के साथ बहुत ही हर्षित होकर के नगर में वापस जाती हो और शुभ मुहूर्त जब आता है तो तुम्हारा कन्यादान तुम्हारे पिता ने मुझे किया और रानी मैना ने कन्यादान करके बहुत हर्षित हुई। इस प्रकार यह कथा है भगवान और माता पार्वती के मिलन की और माता पार्वती ने यह व्रत किया था, वहीं से यह व्रत आरंभ होता है। परंतु
उस दिन अगर चोरी से आप व्रत रहकर और चोरी से कोई वस्तु खाती हैं या पीती हैं तो आपको वैधव्य और पुत्र शोक हो सकता है। इसलिए उस दिन चोरी से कोई भी चीज़ ना खाएं। दूध हो, चाय हो, कुछ भी हो, सबको बता कर के और अपनी सहेलियों के साथ मिल कर के खाएं तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई भी स्त्री अगर चोरी से कुछ भी चीज़ खाती है, पीती है तो उन्हें दुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान को समर्पित करके भोग लगा करके और कोई भी चीज़ आप अपने साथियों के साथ जो व्रत करते हैं उनके साथ में रह के तुम्हें खाने हैं। ठीक है, जो व्रत को यही प्रकार से विधान है। और भी अन्य जानकारी या कोई भी चीज़ पूछने हैं तो आपको जो नीचे नंबर दिख रहा है, नंबर पे आप फोन करके कोई भी बात पूछ सकते हो। जय महाराज।